पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। केसी त्यागी ने जनता दल यूनाइटेड से एक लंबे समय के बाद इस्तीफा देकर के कहीं ना कहीं राजनीतिक चर्चा छेड़ दिया है। आपको बता दें कि केसी त्यागी के इस्तीफे के बाद अब चर्चा गर्म हो गई है और सारे मुद्दों से ध्यान भटक करके कहीं ना कहीं अब केसी त्यागी पर आकर अटक गया है। बिहार की राजनीति हो या केंद्र की राजनीति हो, केसी त्यागी पूरी तरह से ट्रेंड करने लगे हैं। केसी त्यागी का ये फैसला अचानक नहीं है, जबकि हमने खबरों में आपको बताया था कि केसी त्यागी ने पहले भी पहल की थी कि वो अब जनता दल यूनाइटेड से अपने आप को अलग करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी नीतीश कुमार उन्हें छोड़ नहीं रहे थे। पर अचानक से केसी त्यागी का इस्तीफा भेजना और इस्तीफा का स्वीकार किया जाना, उनके जगह पर किसी और को नियुक्त किया जाना, इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार कोई बड़े गेम प्लान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि केसी त्यागी के इस्तीफे के बाद ये चर्चा हर आमो खास के जुबान पर है। और इसी बीच में आपको बता दें कि आज दो घटनाएं और हुई हैं। पहली ये कि हरियाणा में अमित शाह की रैली कैंसिल हुई है। आज वो जन आशीर्वाद रैली करने वाले थे, लेकिन उस रैली को 24 घंटा पहले कैंसिल कर दिया गया। बड़ी तैयारी थी, लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए रैली कैंसिल हो गई है। तो दूसरी तरफ देश भर में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की नई सरकार की नीतियों को लेकर के, आरक्षण को लेकर के और कई मुद्दे हैं, बंगाल से लेकर के असम तक और असम से लेकर के अन्य जगहों तक के सारे मुद्दों को लेकर के देशव्यापी आज आंदोलन कर रहा है इंडिया गठबंधन। वहीं बिहार में भी राष्ट्रीय जनता दल ने आंदोलन को एक नई दिशा दी है। हर मुख्यालय पर आज धरना और प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि हमारे रिपोर्टर सभी जगह लगे हुए हैं। इसी बीच आरजेडी की प्रवक्ता ने जब केसी त्यागी के इस्तीफे की बात उनसे की गई तो उन्होंने इस बात से पूरी तरह से अनभिज्ञता प्रकट करते हुए कहा कि वो नहीं जानती हैं। आपके माध्यम से ही उन्हें पता चला है कि केसी त्यागी ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन किसी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता हों और काफ़ी बिहार की राजनीति पर पकड़ रखते हों, ऐसे लोग यदि किसी मुद्दे को डाइल्यूट करना चाहते हैं या उस पर नहीं बोलना चाहते हैं तो उसके कई मायने निकाले जाते हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के बयान में भी नीतीश कुमार को सीधे सीधे अटैक करने जैसी बात नज़र नहीं आ रही है। इसका सीधा मतलब है कि केसी त्यागी कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार के मोहरा के रूप में गए हैं। इन सारे विषयों को लेकर के जहां एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता अपनी बातों को घुमा रही हैं, तो वहीं उन्होंने बातों बातों में ही बहुत कुछ कह दिया। सुनिए क्या कह रही हैं जब हमारे रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया। मैडम, जदयू से केसी त्यागी ने आज इस्तीफा दे दिया, कैसे इसको देख रहे हैं? देखिए, केसी त्यागी जी जदयू की बहुत वरिष्ठ नेता हैं और किन कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया इसकी जानकारी मुझे नहीं। आपके माध्यम से ही मुझे अभी ये बात पता चला है। अब क्या कारण है ये तो मुझे लगता है कि हमारे को भी थोड़ी देर के बाद ही समझ में आएगा, पता चलेगा, उसके बाद ही मैं इस पर बोल पाऊँगी। आज आप लोग एक दिवसीय धरना का आयोजन किया है, क्या मांग है? हमारी मांग है कि जाति आधारित गणना के बाद जो 65% आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया, उसे नवी अनुसूची में डाल करके सुरक्षित किया जा सके, ताकि किसी भी तरीके से उसके साथ कोई छेड़खानी ना हो। बस यही मांग है हमारी केंद्र सरकार से। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ जाति आधारित गणना के साथ समर्थन में थे और 10 सदस्यीय टीम जो प्रधानमंत्री जी से मिलने गई थी, उसमें भी वो साथ थे हमारे। केंद्र सरकार ने नहीं कराया, बिहार सरकार ने अपने खर्चे पे कराया, और आज जब 65% आरक्षण को बढ़ा दिया गया है तो क्यों और क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो है या केंद्र की सरकार जो है इस नवी अनुसूची में नहीं डाल रही है? तो केंद्र सरकार की मंशा सही नहीं है और हमारी मांग है कि ये बिहार की जनता से जुड़ा हुआ मामला है, उन जातियों के और उस तबके का विषय है जो आज भी मुख्य धारा में नहीं आ पाई है। तो हमारी मांग है कि केंद्र सरकार से इसे अविलंब नवी अनुसूची में डाली जाए। केसी त्यागी इस्तीफा देने के बाद क्या लग रहा है कि जदयू में कुछ नहीं, अब केसी त्यागी जी इस्तीफा दे दे या कोई और दे दे, इससे हमें क्या पता चलेगा कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है बिहार में? ये तो उनका आंतरिक विषय है और ये सार्वजनिक अभी नहीं हुई है। केसी त्यागी जी ही इसको बताएंगे कि क्यों और किन कारण से उन्होंने दिया है इस्तीफा, तो वो सामने आने दीजिए, उसके बाद हम बोल पाए। बहुत बहुत मुबारक हो उनको कि वो गए हैं वो, और उनकी जो इच्छा है हम तो यही कहेंगे कि पूरी हो, वो यही कहेंगे भाई। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।